शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पर्णमिवादधो प्रतीचीं जग्रभावाचम् अश्वं रशनया यथा। ओम शांति शांति शांति। हम ऋग्वेद के दशम मंडल की चर्चा कर रहे हैं। दशम मंडल के 18वें सूक्त के अंतिम मंत्र की बात हो रही है। ये मृत्यु सूक्त है। यामायनः इसका ऋषि है, पितृमेध इसका देवता है। और हम उस मृत्यु की, उस जीवन के समापन की बात कर रहे हैं जिसका नाम मुक्ति है, मोक्ष है। हम शरीर से मरने को भी कहते हैं जी, चलो रोग से छूट गया, बंधन से छूट गया। निश्चित रूप से एक बड़े बंधन से छूट गया, लेकिन अभी तो छोटे बंधन से तो जुड़ा हुआ है। जब तक उसका मन, इंद्रियां, बुद्धि, अंतःकरण उसके पास है, उनसे वो जुड़ा हुआ है, तब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, बंधन को प्राप्त हुआ है। तो ये बंधन उसे छोड़ने हैं, और ये बंधन मुख्य इसलिए हैं कि इन बंधनों के द्वारा ही छूटा जा सकता है। ये बंधन भी हैं और बंधन के छोड़ने के कारण भी हैं। इसको यदि दूसरी भाषा में कहूं तो आचार्य यमाचार्य के शब्दों में कहा जाता है, अनित्यैर द्रव्यै प्राप्तवान अस्मि नित्यम। वहां यमाचार्य नचिकेता को समझा रहे हैं कि भाई उस परमेश्वर को कैसे पाना है। तो पाने के लिए बोले साधन तो यही मिलेंगे, और ये साधन ही पार करवा पाएंगे। तो ये साधन कैसे मिलेंगे? कहते हैं संसार में जो शरीर है ये उसका साधन है, मन, बुद्धि, इंद्रियां उसका साधन है। आत्मा को ज्ञान तो होगा, पर ज्ञान इनके माध्यम से होगा, इसलिए इनकी आवश्यकता है। हम कह सकते थे कि हमें बंधन नहीं चाहिए, लेकिन इस बंधन के बिना हमारी गति नहीं है। इस बंधन से ही हमें अपने बंधन को मुक्त करना होता है। इस बंधन से हमें पता लगता है कि हम बंधन में हैं, और बंधन में हैं ये पता लगने पर बंधन से मुक्त होने का उपाय भी हम यही करते हैं। इसलिए शरीर जो है और शरीर से जुड़ी हुई जितनी वस्तुएं हैं, जितनी बातें हैं, वो सब की सब क्योंकि भौतिक हैं, इसलिए इनका रुझान, इनकी गति, इनकी चेष्टा भौतिकता की ओर होती है। और आत्मा क्योंकि चेतन है, पवित्र है, आनंदमय है, तो उसकी इच्छा सदा आत्मा से, परमात्मा से मिलने की होती है। तो जब तक ये दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये बंधन हमारा मिटता नहीं है। और ये बंधन हमारा समाप्त हो, इसके लिए बंधन क्या है इसकी जानकारी हो, और बंधन कैसे छूटे इसका उपाय हो। तो इसकी जानकारी को हमने उपासना या स्तुति कहा था, और इसके छुटकारे की जो प्रक्रिया है उसे हमने प्रार्थना कहा था। हटने के प्रयत्न को हमने, दुखों से हटने के प्रयत्न को हमने प्रार्थना कहा था। और जब ये दुख समाप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति को पाने को, वहां तक पहुंचने को हमने उपासना कहा था। तो वो जो उपासना है, वो जो मुक्ति है, वो छूटना है। एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि छूटने के बाद तो फिर छूट गए, फिर तो कुछ नहीं रहता। लेकिन सिद्धांत की हानि होती है। सिद्धांत यह है कि हर
जो छोटा चक्र है वो किसी बड़े चक्र का कारण है, और जो सबसे बड़ा चक्र है वो भी गति के कारण चक्र में एक के बाद एक उसका चलता रहता है। तो स्थिति वहां भी स्थायी नहीं है, वो भी निरंतरता है, गतिशीलता है। और वो गतिशीलता ये नहीं माना जा सकता कि वहां से जाकर समाप्ति है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, उसके बाद भी होता रहता है। होता क्या है, वो चक्र फिर नए सिरे से चलता है, और हर जगह एक चक्र समाप्त होने पर दूसरा चक्र नए सिरे से चलता है। और उपनिषद की भाषा में यदि कहें तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहता है कि जो चीज पूर्ण है उसके अंदर से जो चीज पैदा हो रही है वो भी उतनी ही पूर्ण होगी जितनी वो है, और जो परमेश्वर है वो पूर्ण है, उसके द्वारा बनाई गई चीज भी पूर्ण ही होगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं, और उसमें से बनाई गई जो चीज है वो भी पूर्ण है, तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। फिर बचता क्या है, कहता है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो फिर पूरा का पूरा ही बचा रह जाता है। किसी पशु में से कोई बच्चा पैदा होता है तो पशु पूरा ही रहता है, माता पिता से बच्चा पैदा होता है तो माता पिता पूरे ही शेष रहते हैं। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वैसे ही यदि हमने इस सारे संसार को समाप्त करके पूर्ण करके मुक्ति तक पहुंच गए तो क्या उसके बाद फिर कभी हमें वापस नहीं आना पड़ेगा? बाकी लोग तो ऐसा ही कहते हैं। दो ही तो मुख्य बातें हैं जो बाकी लोगों से मेल नहीं खाती दर्शन में। एक तो किए हुए का फल नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता, और कोई भी यदि फल मिला है तो उसकी समाप्ति न हो, यह भी नहीं हो सकता। इसको यदि संसार की भाषा में कहें तो थोड़ी मजदूरी का अनंत फल नहीं हो सकता, थोड़े पुरुषार्थ का बहुत अधिक फल हो सकता है, लेकिन बहुत अनंत फल नहीं हो सकता। तो जब अनंत फल नहीं हो सकता और फल पाया है, प्रयोजन तक पहुंचे हैं, तो प्रयोजन तक पहुंचने के बाद यात्रा हमारी समाप्त नहीं हो जाती। उस प्रयोजन के बाद नई यात्रा का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमारा कोई जन्म है ये भी समाप्ति नहीं है, हमारा दिन है ये भी समाप्ति नहीं है, हमारा घंटा है ये भी समाप्ति नहीं है, हमारी मिनट है, कला है, ये भी समाप्ति नहीं है। तो मेरा जो जीवन है ये भी समाप्ति नहीं है, ये इसका भी चक्र दूसरा चलना ही है, और इस चक्र के चलने से दूसरा चक्र अपने आप शुरू हो जाता है। तो इस चक्र के लिए जो बात कही है वो ये कही गई है कि जो मुक्ति का चक्र है, यदि ये माना जाए कि केवल उसके अंदर जाने का रूप है, वहां से लौटने का नहीं है, तो इसके लिए ऋषि दयानंद कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है, उसके लिए वो 4-5 तर्क देते हैं। एक तर्क वो देते हैं, कोई भी यात्रा जब तक चक्र में नहीं हो सदा नहीं हो सकती। आप यहां से चले हैं, वापस लौट कर आइए, फिर चले जाइए। आप कहें नहीं मैं यहां लौटकर नहीं आऊंगा लेकिन ये यात्रा बार बार करूंगा, ये नहीं होगा। आप कैसे लौटेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको लौटकर तो आना ही पड़ेगा, तब आप उस यात्रा का प्रारंभ दोबारा कर सकते। तो वैसे ही संसार में मनुष्य की यात्रा हर बार होती है, लेकिन हर बार एक ही यात्रा नहीं होती, यात्रा का पुनरावर्तन होता है। ये आवर्तन होकर के यात्रा बार बार हमारे सामने आती रहती है। तो जब हर क्रिया के साथ, हर वस्तु के साथ, हर गति के साथ ये बात है, तो मनुष्य के जीवन के साथ क्यों नहीं होगी?
मनुष्य का जीवन यदि हमने जिया है और हमने इसके प्रयोजन को सिद्ध किया है, हमने मृत्यु से छूटकर परमेश्वर को प्राप्त किया है, तब भी हमारा वो प्रयत्न, वो पुरुषार्थ जो है, वो यदि चक्र में नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? चक्र में रहने से आने और जाने की जो प्रक्रिया है, ये निरंतर अनंत काल तक चलती रह सकती। केवल जाना या केवल आने से प्रक्रिया नहीं बनती। केवल जाने का काम होता तो हो और आने का काम ना होता हो तो जाने का काम बहुत दिन नहीं चल सकता। जाना और आना बड़े सापेक्ष शब्द हैं। जो आएगा वो जाता है, जो गया है वो आता है। तो आने और जाने को जब हम चक्र में बदल देते हैं तो फिर अनंत काल तक इस चक्र को चला सकते हैं। तो ये संसार भी चक्र में चलता है। इसलिए संसार न तो कभी समाप्त होता है, न सदा के लिए नष्ट होता है, न ये सदा के लिए बना रहता है। ये संपूर्ण अवधि पर नष्ट हो जाता है और फिर नई अवधि के लिए बन जाता है। जो हाल इस संसार का है, सांसारिक पदार्थों का है, तो वो आत्मा के साथ क्यों नहीं होगा? आत्मा स्वरूप से अनादि है, वो नष्ट नहीं होता, ये तो ठीक है। लेकिन इतना जो संसार का यात्रा का स्थान है, उसमें तो कोई यात्री एक जगह टिक नहीं सकता। उनको तो यात्रा करते ही रहना होगा, तभी यह संसार की स्थिति बनती है। तो इसके लिए ऋषि दयानंद ने कुछ सिद्धांत बताए कि भाई दुख से छूटने का नाम मुक्ति है। लेकिन कब तक छूटे रहोगे? सदा सब ही छूटे रहें तो संसार उन्मूलन हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा कोश क्यों न हो, यदि उसमें आगम न हो और निर्गम निरंतर हो तो निश्चित रूप से वो कोश समाप्त हो जाएगा। जैसे समुद्र में जल का आगमन न होता हो और केवल निर्गमन होता हो तो ये जल का समुद्र भी कभी न कभी सूख जाएगा। इसलिए ये संसार की यात्रा निर्मूल नहीं है। निर्मूल नहीं है तो इसको क्रम में चलना चाहिए, गोल क्रम में चलना चाहिए, निरंतरता में चलना चाहिए। तो ये निरंतरता में चलती है। इसलिए यदि मुक्ति में जाकर कोई लौटे नहीं तो मुक्ति का भी प्रयोजन और संसार का भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है। इसलिए संसारी व्यक्ति संसार के दुखों से छूटता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। तो कुछ लोग कहते हैं जी प्राप्त होना है तो जाएं क्यों? तो ऋषि पूछते हैं कि तुमने कल जो कुछ किया था उसे आज क्यों? जब आज करना ही था तो कल क्यों किया? लेकिन कल का भोजन, कल की निंद्रा, कल का स्नान कल के लिए काम का था। आज का भोजन, आज की निंद्रा आज के लिए काम की है। तो इसलिए कोई चीज दोबारा आएगी इसलिए मैं पहली चीज को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो क्रम है, आती रहेगी। तो यदि कोई व्यक्ति मुक्ति में जाकर लौटना न मानता हो तो वो तार्किक नहीं है, वो उसको परिणाम हल नहीं होने वाला है। इसलिए एक सिद्धांत ये हुआ कि जो व्यक्ति, जो आत्मा, जो जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त हुआ है वो मुक्ति का सुख अनंत काल तक नहीं भोगता, बल्कि एक निश्चित अवधि तक भोगता है और उसके बाद फिर संसार को प्राप्त होता है। दूसरा ऋषि दयानंद कहते हैं कि मुक्ति का सुख यदि अनंत मान लिया जाए तो क्या नुकसान है? एक तो संसार का उच्छेद हो जाएगा, एक नुकसान। दूसरा क्या है कि अन्याय होगा। आपने जो काम जितनी मात्रा में करना था उससे अधिक किया या कम किया, दोनों गलत हो जाते हैं, तो वो भी नियम नहीं घटता। और इसके साथ साथ एक चीज और है कि आपने जितने के लिए प्रयत्न किया था उससे ज्यादा आपको मिल नहीं सकता।
परमेश्वर न्यायकारी है और परमेश्वर दयालु है। तो न्यायकारी भी और दयालु होने से वो उस गलती को नहीं दोहरा सकता। वो या तो दया करते हुए न्याय छोड़ दे, ऐसा भी नहीं हो सकता, न्याय करते हुए दया छोड़ दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उसको उसके अनुकूल सुख देना परमेश्वर का काम है। तो परमेश्वर जब उस सुख को देता है तो जितना किया है उतना देगा, उससे अधिक नहीं देगा, क्योंकि मुक्ति क्या है? फल है कर्म का। और फल जो है वो जितना किया है उससे मात्रा में होगा, उससे तो अधिक कम की मात्रा हो सकती है, लेकिन अनंत नहीं हो सकती। तीसरा ऋषि दयानंद कहते हैं कि यदि मुक्ति से आप पुनरावृत्ति को नहीं स्वीकार करते तो जहां से कोई आने न दे उस जगह को हम जेल कहते हैं। तो भले ही वो कितनी भी सुख देने वाली हो, जेल में भी सारे सुख मिल सकते हैं। आप जो एक 5 सितारा होटल में सुख पा सकते हैं, यदि वो उनके साथ आपको जेल में रखा जाए तो क्या आप जेल में रहना पसंद करेंगे? कोई नहीं करेगा, भले ही कितने भी सुख हों, क्योंकि वहां स्वतंत्रता का सुख नहीं है। और स्वतंत्रता का सुख न होना ही बंधन है, और सारा संसार इस बंधन से मुक्ति चाहता है, छूटना चाहता है, मोक्ष चाहता है। तो इस बंधन से छूटने के लिए मनुष्य ने प्रयत्न किया है। छूटने का जो प्रयत्न है वो कर्म है, तो उसका फल भी बहुत अधिक नहीं होने वाला, निश्चित होगा। तो इसलिए जो व्यक्ति मुक्ति में गया तो वो यदि लौटकर नहीं आएगा तो संसार नहीं चलेगा। एक, वो कम परिश्रम करके अधिक फल पाने रूप अन्याय का भागी बनेगा। 2, और यदि ये मान लिया जाए कि वो नहीं आता तो वहां उसकी स्वतंत्रता का ह्रास होकर वो पराधीन हो जाए। ये 3, ये किसी की जो क्षमता है उससे अधिक उस पर बोझ लाद देना, ये उसकी असमर्थता को बढ़ावा देना है। तो इस दृष्टि से ये कहना कि एक व्यक्ति एक बार मृत्यु के बाद, मुक्ति को प्राप्त होने के बाद वो फिर इस संसार में नहीं लौटेगा, ये युक्ति संगत नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है तो शास्त्रों में प्रमाण बहुत हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। किंतु मोटी बुद्धि से एक बात हमारी समझने की है कि मुक्ति से आवृत्ति होती है। इसके लिए वेद का एक मंत्र है, वेदाहमेतम पुरुषम महंतमादित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते आयना। अर्थात ये जो संसार है ये अयन है, मार्ग है, जहां से यात्रा प्रारंभ होती है वहीं आकर यात्रा समाप्त होती है। इसलिए जीवन की यात्रा भी ऐसे ही चलती है, ऐसे ही मुक्ति की भी यात्रा चलती है। इस तरह से इस पूरे सूक्त में इस सांसारिक जीवन से लेकर के और उस मुक्ति तक के जीवन को इस मृत्यु के माध्यम से समझाया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सबके लिए बड़ी उपयोगी है। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति